most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. ये IITian बाबा हैं और आप तो इनको जानते ही होंगे. ये महाकुंभ के मेले के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुए, और जो लोग नहीं जानते इनको, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. इनका रियल नेम अभय सिंह है, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करा है. डेट इज़ बाय इनको मीडिया वाले IITian बाबा बोलते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति जिसने IIT क्रैक करा है वो बाबा क्यों बनेगा, इतना वैराग्य जीवन क्यों जिएगा. और यही एक आपकी ये जो अंदर से क्यूरियोसिटी आ रही है ना, यही क्यूरियोसिटी एक रीज़न है कि ये इतना पॉपुलर हुए. पर सवाल अब भी वही है कि ये बाबा क्यों बने. तो इस वीडियो में हम बेसिकली इस रील के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है. उनका स्टेटमेंट आता है कि जो माँ बाप होते हैं वो भगवान नहीं होते. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. जिस रील को देखने के बाद जो रिएक्शन था लोगों का वो प्रीटी मच ऑब्वियस था कि लोग आकर के काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे इस स्टेटमेंट से कि मेरे लिए तो मेरे पापा मम्मी भगवान है, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर की है आफ्टर ऑल. तो मैं तो मानता हूँ, आप नहीं मानते, और ये चीज़ सबके साथ नहीं होती. तो आप चाहे जो बोलो, मैं तो अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ, विच इज़ ट्रू यार. मतलब सबके साथ तो सबके पेरेंट्स गलत नहीं करते, बट आई वुड से इंडियन पेरेंट्स आर टॉक्सिक. और क्यों, कैसे, किस तरह से, और इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना ये इतना सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे. तो इस वीडियो के बारे में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बाबा ऐसा बोल क्यों रहे हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो इनके पेरेंट्स ने इनको इनके हिसाब से, जैसा ये बोल रहे हैं, इनको प्यार नहीं दिया. बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को. मैं कहा प्यार मैं कहा किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो. सारा चुका दिया मैंने. बट यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं. इनको मोस्टली वैसे ट्रीट करा कि तुम्हारा ये गोल है, तुम्हें इसके लिए काम करना है, जाओ तुम IIT में जाओ, जो कि ये गए भी. तुम IIT में तुमको जाना है, तुम्हें हमें प्राउड फील कराना है, तुम्हें अच्छा करना है अपने लाइफ में, विच इज़ गुड. मतलब कि पेरेंट्स ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और रखना भी चाहिए. बट पॉइंट ये है ना कि कई बार इंडिया में ख़ास तौर पे पेरेंट्स बच्चों के अच्छाई के लिए उनको पुश करते करते इतना ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, उनका केयर अनइंटेंशनली कब टॉक्सिक हो जाता है पता ही नहीं चलता. और अब देखो, मेरा टॉक्सिक कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सारे पेरेंट्स के अगेंस्ट में हूँ. और स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो की बात करूँ ना, जो कि ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते, और मैं अपना ओपिनियन दूँ, सही बात है, पेरेंट्स आर नॉट गॉड्स, बट उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं. तो फिर किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो, इनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, डेट इज़ बाय मेरे पेरेंट्स भगवान नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. और मैं जो कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंट्स भगवान नहीं है, इवन इफ उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पाला, इवन इफ कि उन्होंने आपके तरफ कोई गलती नहीं की. अब रुक जाओ, इससे ऑफेंड होने के पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो. क्या तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा कोई क्लैशेस नहीं हुआ, ओपिनियन क्लैशेस नहीं हुआ? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहे, या फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे उन्होंने गलत किया मेरे साथ, और उसका एक काइंड ऑफ मेरे साथ शायद ट्रॉमा है. ट्रॉमा बोलना एक एक्सट्रीम वर्ड होगा, बट है वो चीज़ शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. शायद उनको मेरी कंपेयर नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उनको मेरा इंटरेस्ट समझना चाहिए था, मेरा पैशन समझना चाहिए था. ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों के साथ होता है. और हियर इज़ द फैक्ट, पेरेंट्स आर नॉट गॉड. और आप इस बात को जितना जल्दी समझोगे ना, आप अपने पेरेंट्स को उतना ही ज़्यादा जल्दी माफ़ कर पाओगे. क्योंकि भगवान से गलती नहीं होती है भाई, भगवान की तो गलतियों में भी लीलाएं छिपी होती है. वो तो जो गलती कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं. तो जब हम पेरेंट्स को भगवान बोलते हैं ना, वो दर्जा देते हैं कि आप भगवान हो, तो हम उन्हें माफ़ कैसे कर दे? फिर उन्होंने जो हमारे साथ गलती करी वो भी जस्टिफाइड है, वो उनके किसी प्लान का पार्ट होगा. और कई पेरेंट्स इस चीज़ को मानते भी है कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे साथ किया क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ. बट अब कई बार नहीं होता है वो भला. एग्जाम्पल के तौर पे ये युवराज सिंह का केस देखो, जहाँ
उनको स्केटिंग पसंद था बचपन में और उन्होंने स्केटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था, बट उनके पेरेंट्स ने उस गोल्ड मेडल को फेंक दिया। जीता अपनी रेस, जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज ए सन मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। क्योंकि वो उनको क्रिकेटर बनाना चाहते थे। पेरेंट्स अच्छा गलत सोच सकते हैं, दैट इज फाइन, और उनको क्रिकेट की तरफ पुश करना इज नॉट बैड एट ऑल, बट उनको इतना हार्श होने का जरूरत था क्या? वो थोड़ा सा समझा सकते थे, उस मोमेंट में अप्रिशिएट कर सकते थे, उसके बाद वो उसको बोलते कि नहीं, क्रिकेट इज गुड फॉर यू। बेसिकली इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं और उसको अच्छा चाहते चाहते कब वो अपना सपना अपने बच्चों पे थोपने लग जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तुमको मैंने कोटा भेजा, तुमने जेई क्लियर नहीं किया, तुमने तो मेरी नाक कटा दी, अब मैं समाज में मुंह नहीं दिखा सकता। रिलैक्स यार, एक एग्जाम है वो। और मैं आपको बताऊं, बच्चे भी ऐसा नहीं है कि सारे नालायक होते हैं, बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी पेरेंट्स को अच्छा फील कराना चाहते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, बट शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पेरेंट्स चाहते हैं। तो यहाँ पर एक गैप है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होगे अभी तक के सिचुएशन को, तो यहाँ पे एक गैप है। पेरेंट्स और बच्चे, इन दोनों के बीच एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप, रिलेशनशिप गैप। और जब हम उनको भगवान बोलते हैं तो इस गैप को हम और बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। अब आप मुझे बता दो कि आखिरी बार आप अपने फादर को जाकर गले कब लगाए थे, या फिर अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करा होगा उनसे। मोस्टली हम अपने मदर के साथ तो अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बट जब बात आती है पापा के साथ बैठने की ना, तो होता है बस एक ऑकवर्ड साइलेंस। अगर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं ना, तो इस बात को समझो कि हम भी अपने पेरेंट्स को नहीं समझ रहे। उनका टाइम अलग था यार, उनके टाइम पे हमारे जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके टाइम पे हमारे जैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनके लिए सारी चीज़ें नहीं है। और उनका जो एक सर्टेन एज हो गया है ना, उसके बाद उनकी जो नई चीज़ों को सीखने की जो एबिलिटी है वो हमारे मुकाबले डिफरेंट है, और हमें इस बात को समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, बात यह है कि हम भी पेरेंट्स को नहीं समझ रहे हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी जब तक हम उनको भगवान मानेंगे। हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत केयर करते हैं, मेरे पेरेंट्स का इंटेंशन इतना प्योर है कि उनके अलावा उतना प्योर इंटेंशन मेरे लिए कोई नहीं रख सकता, बट स्टिल वो भगवान नहीं है और उनको भगवान मानना भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती है, और जब हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और नहीं समझ रहे तो उनको समझाओ, बात करो, कम्युनिकेट करो, समझेंगे यार, वो माँ बाप है, वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उनके अलावा। और ये भी एक रिलेशनशिप है, लाइक एवरी अदर रिलेशनशिप, आपको नर्चर करना होगा इसको। और ट्रस्ट मी, जब आप एक बार एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे ना उनके साथ, उनसे अच्छी गाइडेंस, उनसे अच्छा प्योर इंटेंशन के साथ गाइडेंस आपको कोई दे नहीं सकता। बाकी आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। और तब तक के लिए दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।